नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हमारी ट्राई है और आगे भी रहेगी आप लोगों के साथ डिस्कस करना, शेयर करना कंटेंट जो स्पिरिचुअल है, पॉजिटिव है और मोटिवेशनल है। तो उसी सिलसिले में हमने स्टार्ट किया है विद द रीडिंग ऑफ बुक सरचार्ज विद डिवाइन लव, जो कि गुरुजी के से प्राप्त हुई ब्लेसिंग्स और उनके साथ हुए एक्सपीरियंसेस के सत्संग की बुक है। सुखमनी आंटी के द्वारा लिखी गई। साथ साथ नवरात्रि शुरू हुए हैं तो हमने दुर्गा स्तुति के अध्याय का भी रीडिंग स्टार्ट की हुई है। अगर आप चाहें तो हमारे लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जाकर दुर्गा स्तुति के अध्याय की रीडिंग्स भी देख सुन सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 10, उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आई रिक्वेस्ट फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। पहले 9 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल डिवाइन टॉक विद नितिन के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में। सो लेट अस स्टार्ट। जय गुरु जी। गुरु जी स्टे इन चंडीगढ़. My mother and I were fortunate enough to serve Guruji during his stay in Chandigarh. It was then that I had the opportunity to observe him from close quarters. What people in general saw were probably his silken robes, assumed he liked luxury and comfort, but what we saw was completely different. The silk robes were given to him by his disciples, some as thank you for saving someone's life or maybe on the marriage of their children. These dresses he wore once or twice and then gave away as prasad to any of his many followers. तो ये बता रहे हैं जी, जब गुरुजी चंडीगढ़ में आए तो इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी के साथ ज्यादा समय बिताने का और गुरुजी को ज्यादा नजदीक से समझने का। तो इनको या बहुत सी संगत को लगता था, क्या ऑब्जर्व करते थे कि गुरुजी सिल्क के सुंदर सुंदर चोले पहनते हैं, लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, ऐसे हैं वैसे। बट जब इन्होंने नजदीकियों से देखा गुरुजी के साथ रहकर, तो गुरुजी को जो चोले मिले थे वो संगत के द्वारा मिलते थे, किसी के लिए इसलिए कि किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी के बच्चों की शादी होगी, तो एज अ थैंक यू वो मिलते थे वस्त्र उनको डालने को। वो भी वो 2-3 बार डालकर संगत को ही एज अ प्रसाद ब्लेस कर कर वापस दे देते थे और गुरुजी बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। He had absolutely no possessions of his own except a shaving kit which too was given by someone. तो गुरुजी के पास वो कह रहे हैं जी कोई भी अपना एज सच पोजेशन नहीं था, सिर्फ एक शेविंग किट थी, वो भी किसी संगत ने उनको गिफ्ट दी थी। He ate simple food, half of which he distributed amongst those sitting around him. वो खाना भी सादा खाकर, सिंपल भोजन कर कर खुश रहते थे और वो भी वो बचाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एज अ प्रसाद, जो संगत उनके नजदीक बैठी होती थी या होती थी। Every night we would prepare his bed on the floor, for he never slept on the bed. Having been his disciple for many years before this, I had never seen this side of him. His simplicity, humility and innocence put many of us to shame. गुरुजी अपना बिस्तर भी नीचे जमीन पर लगवाते थे, वो बेड पर नहीं सोते थे। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने इतनी सादगी जब गुरुजी की देखी तो इनको अपने आप पर भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। I remember an incident where Guruji was distributing chapatis during a stop over at his village. One chapati fell down, and as my mother lifted it up to put it aside, he told her not to throw it and that he would eat it himself. Such was his humility and kindness. तो एक बार जब वो प्रसाद बांट रहे थे तो एक चपाती नीचे गिर गई, तो सुखमनी जी के मदर उठाकर उसको साइड रखने लगे। तो गुरुजी ने पकड़ा चपाती को और आंटी को कहा कि ये चपाती अलग मत, ऐसे मत करो, ये मेरे लिए रख दो, मैं इसे खाऊंगा। तो ये सादगी थी गुरुजी की। He never ate before the संगत, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहले भोजन फिर लास्ट में भोजन करते थे। नो वन वॉज अलाउड टू पुट मनी एट हिज फीट लाइक इट इज यूजुअली डन इन इंडिया एज अ साइन टू रिस्पेक्ट टू अ सेंट। व्हाटएवर गिफ्ट्स ही रिसीव्ड फ्रॉम संगत ही वुड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट देम, ही केप्ट नथिंग हिमसेल्फ। कोई भी अलाउड नहीं था जी किसी भी तरीके से पैसे धन गुरुजी के चरणों में चढ़ाने को। कुछ भी गुरुजी को कोई मान से गिफ्ट देता था
तो गुरुजी भी वो आगे प्रसाद के तौर पर बांट ही देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। We were instructed by Guruji to bring halwa prasad for him to distribute among the sangat. We were also told that apart from the family and one of our maids, Saraswati, no one else was to enter the kitchen while the prasad was being cooked. तो एक बार गुरुजी ने इन लोगों को कड़ा प्रसाद बनाकर कहा बनाकर लेकर आना। तो फैमिली ऑफ द सुखमनी एंड सुखी आंटी, उनके अलावा इनकी मेड थी सरस्वती, सिर्फ वही अलाउड थे और कोई अलाउड नहीं था जिस टाइम प्रसाद बने उस टाइम किचन में जाने को। वी टुक ग्रेट केयर टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। माय मदर एंड आई वर गिवन द ड्यूटी टू स्वीप एंड मूव द एंटायर हाउस वेयर गुरुजी स्टेड एज वेल एज टू वॉश हिज क्लोथ्स। तो वो कहते हैं कि हमने पूरा गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखने की कोशिश की और घर की साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम खुद करते और कपड़े धोने का काम गुरुजी के आंटी लोग खुद करते थे। वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रसाद फेल ऑन आवर मेड सरस्वती हु वाज टू फॉलोअर ऑफ गुरुजी। तो खाना बनाने का प्रसाद बनाने का कार्य सरस्वती को मिला जो घर की मेड थी, बट वो भी गुरुजी की फॉलोअर थे, संगत थे। द प्रसाद यूज्ड टू बी बॉट टू द मंदिर जस्ट बिफोर द संगत स्टार्टेड टू अराइव। I would then cool it enough for Guruji to distribute with hands. One day, as soon as Guruji touched the prasad, he asked Sukhmani, who has made the prasad? तो वो गुरुजी ताजा ताजा प्रसाद बनाकर, कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद बनाकर लाते थे और सुखमनी आंटी उसको ट्राई करते थे थोड़ा ठंडा करने की, जिससे गुरुजी हाथ से बांटते थे तो गुरुजी को ज्यादा हॉट ना लगे। जैसे ही एक दिन प्रसाद लेकर गए लोग और गुरुजी ने हाथ से सिर्फ टच ही किया था अभी प्रसाद को, तो गुरुजी ने हाथ से टच करते ही बोला कि सुखमनी आज प्रसाद किसने बनाया है? तो सुखमनी आंटी ने कहा गुरुजी सरस्वती ही बनाती है, उसी ने बनाया। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये आज सरस्वती ने नहीं बनाया है। Although he still distributed it but kept telling me it was not nice. I never noticed anything wrong with the texture. It looked the same as always and didn't understand what was wrong. I rang up home to ask Saraswati what happened and she said that second maid had entered the kitchen for a few minutes and she did touch the prasad. तो गुरुजी ने ऑल दो प्रसाद बांट तो दिया बट गुरुजी बार बार कहते रहे ये प्रसाद आज ठीक नहीं है, नाइस नहीं है, वैसा नहीं है जैसा होता था। तो सुखमनी आंटी ने बाद में घर पर कॉल किया और सरस्वती से पूछा कि आज किसने कड़ा प्रसाद बनाया, क्या तुमने नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा नहीं, सेकंड मेड है जो किचन में एंटर हो गई थी और उसने प्रसाद को टच कर दिया था। I apologized to Guruji for the mistake, but was still confused as to why some people were not allowed to touch his food while others were forbidden. Sensing my dilemma, he asked, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ मैनू ही पता है कौन मेरा खाना बना सकता है। तो सुखमनी आंटी को लगा, सबसे पहले तो उन्होंने माफी मांगी, गुरुजी ऐसा हो गया है, हाँ आज प्रसाद टच कर लिया सेकंड मेड ने भी। तो फिर उनको जिज्ञासा हुई सुखमनी आंटी को कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्योंकि गुरुजी हर किसी के हाथ का प्रसाद नहीं बांटते या नहीं भी खाते। तो गुरुजी ने जैसे ही जांच लिया इस चीज को तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं हर किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकता, हर किसी की वाइब्रेशन अलग होती है, जिनमें नेगेटिविटी होती है तो जब वो खाना बनाते हैं तो उनका वो नेगेटिव एनर्जी खाने के थ्रू स्प्रेड हो जाती है और प्योर सोल्स, संत महात्मा और प्योर सोल्स उसको नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरुजी ने कहा हर किसी का पैसा ठीक नहीं होता, कईयों का पैसा सख्त होता है, तो जब उससे वो राशन लाकर खाना बनाते हैं तो वो गुरुजी या संत लोग नहीं खा पाते। गुरुजी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रसाद दैट यू डिस्ट्रीब्यूट? उन्होंने पूछा गुरुजी ये जो प्रसाद आप बांटते हो उसकी क्या महिमा है, क्या इंपॉर्टेंस है? इस प्रसाद विच मेरियां ब्लैसिंग्स हैं, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰदिर ਵਿੱਚ ही खा के जाओ, ਇੱਥੇ दवाई बाहर मिठाई। तो गुरुजी से जब सुखमनी आंटी ने पूछा ये जो आप प्रसाद जो भी बांटते हैं इसकी क्या महिमा है गुरुजी, ये भी तो बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि ये प्रसाद मेरी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ होता है, इस ब्लेसिंग से मैं तुम्हें अगले 25 साल तक ब्लेस कर सकता हूँ एक बार प्रसाद देकर।
यहाँ खाओगे तो प्रसाद है, घर ले जाओगे या बाहर ले जाओगे तो मिठाई, यहाँ खाओगे तो दवाई, बाहर ले जाओगे तो मिठाई। Importance of Kada Prasad. Kada Prasad is prepared with wheat flour, sugar, clarified butter. Sometimes semolina is used instead of wheat flour. Any addition to this only makes it a halwa, not halwa prasad. Adding all three ingredients in equal quantities signifies equality. All three ingredients lose their individuality, identity, and come together to form prasad. This teaches us an important lesson that if we wish to gain spirituality, we must kill our ego. तो कड़ा प्रसाद की इंपॉर्टेंस बता गई है कि कड़ा प्रसाद जो है उसमें बराबर मात्रा में आटा, चीनी और देसी घी यूज किया जाता है। बराबर मात्रा में डलकर वो एक कड़ा प्रसाद बन जाता है। वो अपनी आटा अपनी आइडेंटिटी खो देता है, चीनी अपनी और घी अपनी, और मिक्सअप होकर वो एक प्रसाद डेवलप हो जाता है। उसी तरह अगर हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, अध्यात्म को पाना है, स्पिरिचुअलिटी को पाना है, तो सबसे बड़ी चीज है अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ना, अपनी ईगो को छोड़ना। The tradition of serving the kada prasad started from Guru Nanak Dev Ji. When in Baghdad, he saying Shabd Lakh Akasha Akash Patalla Patal, which means there are lakhs of worlds below the earth and above it. The Muslim Peer got furious with Guru Nanak Ji and said he would stone him to death if he is unable to prove it. तो कड़ा प्रसाद की जो रीत है, जो शुरू की थी गुरु नानक देव जी ने की थी, जब बगदाद में जो मुस्लिम एक थे रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, संत कह लीजिए, उनको गुरु नानक देव जी ने शब्द सुनाया था, लख आकाश आकाश पताल पताल, कि इस धरती के अलावा भी लाखों लाख इसके नीचे पताल है और इसके ऊपर लाखों लाख आकाश है। तो वो मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा, अगर तुम इस बात को प्रूव नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार के मरवा दूंगा। So Guru Sahib asked the Peer, who out of all his men did he trust the most? The Peer pointed towards his son, and thus Guru Nanak Ji took his son and gave him the traditions of all Patal, Loks, and heavenly Sachkhand as well. From Sachkhand, a bowl of prasad was brought back by his son to prove the existence of other worlds. Guru Sahib ordered a bit of prasad to be distributed to all present there, and on tasting it, the Peer fell at Guru Sahib's feet and said, I have never tasted anything so divine. How can we make this available to others in the world? तो जब उन मुस्लिम पीर ने कहा गुरु नानक देव जी को, मुझे प्रूफ करो जो तुमने कहा शब्द उसके बारे में, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि आपका जो भी सबसे वफादार है, जिस पर तुम बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, वो बंदा दो। तो उन मुस्लिम पीर ने कहा, अपने बेटे को आगे किया, उन्होंने कहा मैं इसको बिलीव करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने उनके बेटे को पातालों के दर्शन और लोकों के दर्शन कराए, और प्रूफ के तौर पर जब वो सचखंड से आए तो सचखंड का प्रसाद लेकर आए, और गुरु नानक देव जी ने कहा थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो भी यहाँ पर है। जिसे कहते ही मुस्लिम पीर को बहुत आनंद आया और वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि इतना डिवाइन, इतना प्योर प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया। हम इसको इस लोक में कैसे बना सकते हैं या अवेलेबल करा सकते हैं जिससे कि यहाँ पर भी भला हो। Then this is when Guru Nanak Dev Ji started tradition of making the holy kada prasad. Prasad is a divine blessing from your Guru. You must accept it in your cupped hands and not on napkins or plates. Guru Ji too insisted on giving the prasad on hands. Kada prasad is important. तो वो बता रहे थे कड़ा प्रसाद की इंपॉर्टेंस ऐसे बताई गुरु नानक देव जी ने कि ये गुरु की ब्लेसिंग होती है, और ऐसे ही यही चीज गुरुजी ने भी बताई कि कड़ा प्रसाद ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है गुरु की। इसको हमेशा अपने हाथों में लेना चाहिए, ना कि हाथों में रख के नैपकिन या किसी चीज में। Two men were traveling to meet their guru when on the way they stopped at a holy gathering. Then there they were served kada prasad. They both don't eat it and
थिंक ऑफ ऑफरिंग इट टू देयर। तो वो दो कहानी यहाँ बताई जा रही थी, कथा कि दो व्यक्ति जा रहे थे, रास्ते में एक धार्मिक अनुष्ठान कोई हो रहा था, इकट्ठे थे लोग, तो वहां पर उनको कड़ा प्रसाद मिला। उन दोनों ने कड़ा प्रसाद रख लिया क्योंकि वो अपने गुरु से मिलने जा रहे थे, तो उनको लगा अपने गुरु को प्रसाद देंगे। सो दे टाइड इन द पीस ऑफ क्लॉथ एंड कैरी ऑन ट्रैवलिंग एट नाइट। व्हेन दे स्टॉप टू रेस्ट दे नोटिस दैट देयर प्रसाद इज मिसिंग। They thought it may have slipped out of their clothes, but the note was still intact. Feeling confused, they reached their guru the next day and narrate the whole story incident to him. तो रात को जब वो थक गए, रेस्ट करने लगे और सुबह जब वो जगे तो उन्होंने देखा कड़ा प्रसाद जो उन्होंने अपने कपड़े से बांध दिया था गांठ मारकर, वो गायब था। तो उन्होंने देखा यार ये क्या हो गया, कि गिर गया क्या, बट देखा तो कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो जब वो अपने गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने अपने गुरु को सब कथा ये बताई कि गुरुजी ऐसे हुआ हमारे साथ। The Guru then explains to them that they made a mistake of not eating prasad. तो गुरु ने बताया कि तुमने गलती करी कड़ा प्रसाद तभी ना खाकर। He further explained that there are various entities in the atmosphere that are dying to eat prasad because they know that even by eating a small grain of it, they will be free from their miseries. That is how important is prasad. तो गुरु ने बताया कि तुमने प्रसाद तभी ना खाकर गलती करी क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में भी ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें पता है कि जरा सा कण भी इस प्रसाद का अगर हमको मिल गया, हमारे मुख लग गया, तो हम अपने दुख दरिद्र और इस योनि से मुक्ति पा जाएंगे। ये है जी महिमा कड़ा प्रसाद की। Every evening we would bring fresh flowers for the temple as well as his room. I soon noticed that the ones in the temple stayed fresh for at least 3 to 4 days, while the ones in the room had to be changed every day as they would get burned. तो वो लोग गुरुजी के लिए सुखमनी आंटी और फूल लेकर आते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि हम मंदिर में भी फूल लाते हैं गुरुजी के पास जो रखते हैं, वो 3-4 दिन चल जाते हैं, फ्रेश रहते हैं। जो हम रूम में रख रहे हैं वो नेक्स्ट डे ही ऐसे हो जाते हैं जल गए हो। Not able to stop myself, as asked Guruji, why do flowers in your room get burned around the edges, while the ones in the hall remain fresh for many days? तो उन्होंने गुरुजी से ये प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਟ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ इस पावर ਨੂੰ उड़ेल ਦਿੰਦਾ है। तो गुरु जी ने कहा एक आग के गोले सी जो पावर है वो है मेरे अंदर, और जब मैं तुम लोगों के साथ संगत में बैठता हूं तो ये पावर ये वाइब्रेशंस मैं उस टाइम तुम लोगों के ऊपर उड़ेल देता हूं। तो वो कह रहे हैं जी, आई नाउ अंडरस्टूड व्हाई पीपल हु केम टू द टेम्पल वर गेटिंग क्योर्ड विदाउट सेइंग अ वर्ड टू गुरुजी। हिज ऑरा वाज सो स्ट्रांग दैट whoever came within its range instantly felt better। तो कह रहे मुझे अब समझ आया कि गुरुजी के ऑरा में आते ही कई लोगों के दुख तकलीफ बीमारियां कैसे खत्म हो जाती थी। पानी चाय लंगर और प्रसाद विच मेरी पावर है। जो मिलता है खाए चलो, मना ना करो, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ जिस ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ। तो गुरु जी कहते हैं कि प्रसाद जो भी मैं देता हूं उसे खाते रहो, उसे रखना मत और बांटना मत। जो प्रसाद तुम्हें मिला है वो तुम्हारा ही है। अगर उसे बांट दोगे तो ना तुम्हारा भला ना जिसको दोगे उसका भला। Ever since I met Guruji for the first time, I was aware of a beautiful fragrance that came from him. I used to wonder if it was something that Guruji used, maybe a perfume, but could not never understand. Each time I pressed his face, the fragrance would start coming from his hands as well. Everything he touched would become fragrant. Each morning, when Guruji got up from meditation, I would go into his room to clean it, and the fragrance would be so strong that I sometimes had difficulty breathing. It was as if 100 bottles of perfume had been broken in that room. Being
the curious person that I am, I just had to know the source of this beautiful fragrance. I asked Guruji, what is the beautiful fragrance around it? Is it a perfume? Guru गुरुजी laughed and said it's not perfume। तो वो कह रहे कि जब भी हम गुरुजी के पास होते थे, गुरुजी के पाँव दबाते थे, तो गुरुजी के हाथों से पाँव से फ्रेगनेंस आने लग जाती थी। गुरुजी के रूम में जाते थे तो खुशबू आने लगती थी। तो एक दिन उत्सुक होकर उनको लगा और उन्होंने पूछा, गुरुजी क्या परफ्यूम लगाते हो? तो गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ये परफ्यूम नहीं है। देन व्हाट इज इट? गुरुजी से उन्होंने पूछा, फिर ये क्या है? गुरुजी ने कहा, एक खुशबू मेरी बॉडी दी नेचुरल खुशबू है। करोड़ा अरबा महापुरुषों विचों किसी एक विच एक खुशबू होंदी है। शिव जी विच एक खुशबू है। तो गुरुजी ने कहा, ये मेरी बॉडी की नेचुरल खुशबू है और करोड़ों अरबों महापुरुषों में किसी एक के बॉडी में ये वाइब्रेशंस, ये खुशबू होती है। शिव जी के अंदर ये खुशबू है। लो जी, दर्शन करो आप आज के गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना। दिस फ्रेगनेंस इज इन माई बॉडी। I never understood the importance of what he had just told me. He then made me smell his hands and feed the fragrance of divine. In the same room where Guruji meditated, there was a photograph of his feet kept on a wooden niche. सुखमणि look at the photograph, every day अमृत flows out of it। तो वो कह रहे कि एक तो खुशबू का गुरुजी ने बता दिया, दूसरा वो कहते हैं कि गुरुजी के रूम में गुरुजी के चरण स्वरूप एक लक्कड़ की पीढ़ी के ऊपर पड़े थे। तो गुरुजी ने कहा, सुखमणि उस फोटो को देखो, उसमें से रोज अमृत बहता है। I got up to see the photograph, but I could not see the Amrit flowing. I did, however, notice that the photograph, although laminated, was getting puffed up as if due to moisture. तो उन्होंने कहा, मैंने फोटो देखी तो मुझे ऐसा सच अमृत तो नहीं दिखा, बट हाँ मैंने नोटिस किया कि फोटो लेमिनेटेड है, बट तो भी उसमें मॉइस्चर है। I was asked to smell it, and sure enough, the photograph had the smell, same smell. तो गुरुजी ने कहा, इसको सूंघ फोटो को। तो श्योर इनफ जैसे ही उन्होंने उसको सूंघा, उसमें भी वही खुशबू, वही फ्रेगनेंस थी जो गुरुजी से आती है। Every day when I entered his room to clean, I would first go to the photograph, hoping to see the Amrit flow. For many days, I could not see it till one day, as soon as I opened the door, I saw Amrit flowing from the picture. तो कह रहे जब भी मैं रूम को साफ करने जाती थी, सबसे पहले मैं फोटो देखती थी इस आशा में कि आज अमृत होगा, आज अमृत होगा, बट नहीं था। सडनली उन्होंने एक दिन नोटिस किया कि जैसे ही रूम खोलकर वो गए कि इस फोटो से अमृत बह रहा है। My mother and I both witnessed the miracle, and I, being me, had to taste it. I took a drop of it and tasted it. I cannot describe how tremendously divine it tasted. तो उन्होंने सुखमणि आंटी और सुक्की आंटी दोनों ने अमृत के दर्शन किए, और जैसा कि सुखमणि आंटी क्यूरियस तो हैं ही, तो उन्होंने टेस्ट करना चाहा और उन्होंने टेस्ट किया, तो वो ऐसा उसका टेस्ट था कि जिसे वो बयान नहीं कर सकते। I scrutinized the photograph, turned it upside down, wiped it dry, but still the Amrit continued to flow. वो कह रहे हैं मैंने फोटो को चेक किया, उल्टा सीधा किया, कपड़े से सुखा भी है, तो भी उसमें से अमृत बहे जा रहा था। Ever since that day, this was my daily routine. I would wait for Guruji to get up from meditation and leave the room so that I could taste a bit more of the divine Amrit. No doubt Guruji was aware of me drinking the Amrit and made sure it never stopped flowing as long as he stayed in चंडीगढ़। तो जब तक गुरुजी चंडीगढ़ रहे, उस फोटो में से अमृत बहता रहा और सुखमणि आंटी रोज उसको चखते रहे। One day, as I entered Guruji's room to clean it, I noticed a yellow patch on the green-colored carpet. Assuming someone has dropped something, I began to scrub the patch vigorously. Just then, Guruji walked into the room. What happened? Asked Guruji. Guruji, there is a yellow patch on the carpet. I'm trying to clean it, but it is not going. Oh, that patch got burned last time, therefore it's discolored. Now touch it. See, I have just taken out Amrit from the patch as well. Although I was scrubbing the area with dry cloth, the patch now was wet. तो एक दिन जब वो उस रूम की सफाई कर रहे थे, गुरुजी वाले रूम की, तो उन्होंने देखा कारपेट पर एक दाग है, जिसको वो रगड़ कर साफ करने लगे स्क्रब करके। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी कह रहे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पर एक दाग पड़ गया है, मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा रुक जाओ, ये क्लीन अभी नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी की
समाधि की शक्ति से जल गया था, पैच मार्क आ गया था। तो गुरुजी ने कहा वेट, अब इसको साफ कर। जब उन्होंने चेक किया तो वो दोबारा से अमृत से गीला हो चुका था, वेट हो चुका था, और उसमें भी वही खुशबू थी जो गुरुजी वाली खुशबू है। After cleaning the temple, Guruji's chamber, I would then wash his clothes. Needless to say, his clothes too were drenched in divine Amrit and had the same fragrance. I tried washing them till the fragrance could go out, but that was just my stupidity. The more I washed them, the stronger the fragrance grew. No matter through how many waters I took them out, the fragrance remained. No perfume could pass this test. वो कह रहे जी गुरुजी का वस्त्र चोला भी मैं धोती थी और उसमें से भी वही अमृत की खुशबू आती थी। जितनी बार भी पानी से धो लो, पानी से निकाल लो, वो खुशबू नहीं जाती थी। I always had a habit of correcting things that Guruji discarded. Things like plaster of on his finger, seeds of fruits that he ate, or an old towel or old glasses. I soon had a bag full of things belonging to Guruji. I would replace his toothbrushes sooner than they needed changing and keep the old ones. I even collected the dust that got swept out of his room. For me, even that was more precious than anything in the world. I was known as the little thief in Guruji's मंदिर। तो वो कह रहे थे गुरुजी की छोड़ी हुई हर एक चीज में उठा लेती थी। उनकी कभी बैंडेड लगाई, पट्टी लगाई, वो उनके टूथब्रश जल्दी बदल देते थे, क्योंकि वो सब इसको संजो कर रखते थे, अपने पास रखते थे। इनफैक्ट गुरुजी की जब दरबार से रूम से वो सफाई करते थे तो जो डस्ट होती थी वो भी सुखमनी आंटी ने सेव करके रखी हुई थी। और मजाक में सब गुरुजी के मंदिर में सुखमनी आंटी को लिटिल थिव यानी कि छोटा चोर बोलते थे। Guruji was obviously aware of my activities and was rather amused. If by chance I would forget to collect something of his, he would quietly push it towards me and point out, Sukhmani, don't you want this? तो गुरुजी सब जानी जान है ही, गुरुजी को पता होता था कि सुखमनी आंटी ऐसे उठा लेते हैं। कई बार अगर वो भूल भी जाते थे तो गुरुजी खुद ही किसका आकर उनकी तरफ कहते थे, सुखमनी ये नहीं चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? I was fortunate enough to be given his dresses as prasad, but I always uh, had my eyes on his shoes. Each time he would give them away to someone, he would look at me and smile, but he never gave them to me as long as he lived in physical body. The day Guruji took samadhi, sorry, Samadhi, I cried in front of his photograph and said, Guruji, if you truly loved me like your daughters, send me your shoes. I don't care how you make it possible, but until you do, I won't believe you loved me enough. Within 2 months, I had Guruji's shoes in my hands. तो कह रहे हैं फिजिकल फॉर्म में ये कभी नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो गुरुजी के जोड़े चाहते थे, गुरुजी के जूते चाहते थे, वो नहीं हो पाया। जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो सुखमनी आंटी के दिल में ही रहा कि मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, बट हाँ, उन्होंने गुरुजी से जिद करी कि मैं गुरुजी कुछ नहीं चाहती, मुझे आपके शूज, आपके जोड़े जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है तो मुझे जोड़े चाहिए आपके। और वही 2 महीने के अंदर कैसे भी करके गुरुजी के शूज, गुरुजी के जोड़े उनके पास पहुंच गए। For a short period, Guruji switched from wearing silk dresses to cotton ones. My mother got one dress for Guruji, prepared in cotton. Just as soon as she had it stitched, Guruji went back to wearing silk again, feeling a bit ashamed of presenting him with an ordinary cotton dress. My mother decided not to give it to him. One night, I saw Guruji in telepathy, and he asked me to bring to him the cotton dress that my mother had got stitched for him. I managed to convince my mother to give it to him, but instead she just quietly kept the dress in his room. While giving us leave for the day, he told us to come the next day at 2 p.m. On reaching the temple at 2 p.m. as instructed, we were told that Guruji had gone out and had instructed us to wait. Within 10 minutes, Guruji walked in wearing the cotton dress that my mother had got made for him. A guru does not see the value of the gift offered by a disciple. What he does, however, see is the love and intention with which it is offered.
तो गुरुजी साधारणतः जनरली सिल्क रोब्स यानी सिल्क के चोले पहनते थे, बट बीच में कुछ समय गुरुजी ने कॉटन के चोले, कॉटन के वस्त्र डालने शुरू किए। तो सुखी आंटी ने डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के लिए कॉटन का चोला बनाऊंगी। जैसे उनका चोला बनकर तैयार हुआ, गुरुजी दोबारा से सिल्क के चोले पहनने लग गए। तो सुखी आंटी को ऑकवर्ड फील हुआ कि सिल्क के चोलों के आगे मेरे कॉटन का चोला देता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने अपने घर में ही रख लिया। तो गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी ने टेलीपैथी करी सुखमनी आंटी से और उनको कहा कि वो जो मेरे लिए चोला बनाया, ड्रेस बनाई है, वो लेकर आओ। तो सुखी आंटी को जब सुखमनी आंटी ने बताया, सुखी आंटी को थोड़ी जेब आई ऑकवर्ड लगा, तो उन्होंने गुरुजी के रूम में चुपचाप वो रख दिया और उनको गुरुजी ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार आना, मंदिर आना 2 बजे के आसपास। जैसे ही वो लोग पहुंचे तो गुरुजी वहां नहीं थे, तो उनको ऑर्डर किया गया कि आप लोग बैठो, गुरुजी अभी है नहीं, आ जाएंगे। तो 10 एक मिनट में ही उन्होंने देखा कि गुरुजी वॉक्स इन, गुरुजी चलते आ रहे हैं और गुरुजी ने पहना है वही कॉटन का चोला जो सुखी आंटी छुपा कर रख गए थे शर्मिंदगी में। तो गुरु कभी भी चीज की मेटीरियलिस्टिक वैल्यू नहीं देखते, गुरु देखते हैं सिर्फ भाव। One afternoon, I noticed Guruji had gone in for his bath and there were 2 dresses hanging outside the cupboard instead of one. I thought he may be going out somewhere in the evening and maybe he will need to change. I continued to go out my work and forgot about dresses. My sister was visiting the mandir that day and Guruji called her inside and asked me to bring tea for her. Just as I handed her the glass of tea, she knocked the glass and spilled all the tea on Guruji's dress. Guruji very calmly looked at me and said, "तू सोचदी सी ना 2 ड्रेसां कोई हुण जा ते दूजी ड्रेस ले आ।" आज तो एक दोपहर जब गुरुजी सुखमनी आंटी ने नोटिस किया कि गुरुजी नहाने गए और बाहर बेड पर 2 चोले रख गए, तो उनको लगा कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा चोला डालना है, कौन सा नहीं। तो उसी दिन क्या हुआ, थोड़ी देर में शाम को इनके सिस्टर भी वहां आ गए, जिनको गुरुजी लिटलू कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा सुखमनी आंटी को जा चाय ले आओ। तो जैसे ही वो अपने सिस्टर के लिए चाय लाए, उनसे चाय स्पिल हो गई और गुरुजी के कपड़ों पे गिर गई जो पड़े थे। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तू सोचती थी ना कि 2 ड्रेस क्यों, जा अब दूसरी ड्रेस ले आ। आज अपने उत्ते चाय गिरवा के मैं लिटलू दा सारा कष्ट अपने उत्ते ले लिया, ग्रह कट दिता। तो गुरुजी ने बाद में बताया कि लिटलू, जो सुखमनी जी के सिस्टर को गुरुजी प्यार से लिटलू कहते थे, कि आज अपने ऊपर गर्म चाय गिरवाकर मैंने लिटलू का सारा कष्ट काट दिया, सारे ग्रह काट दिए, कष्ट अपने पर ले लिया। Close the mandir today and tell everyone I have gone out, Guruji told my mother and I. Sukhi auntie, you distribute the prasad on my behalf and after everyone has gone, come and tell me what happened. तो एक दिन गुरुजी ने कहा मंदिर बंद कर दो और कह दो कि गुरुजी नहीं है। और सुखी आंटी को कहा, सुखी आंटी तुम प्रसाद बांटो और उसके बाद मुझे आकर बताओ क्या हुआ। As instructed, we closed the temple and told everyone that Guruji has gone out. We distributed the prasad from the gate to the Sangat as and when they came. Some accepted his orders, took prasad and went back. But some questioned us about his whereabouts, while some got angry with us and never took the prasad. As we finished and went in, Guruji told us exactly what happened at the gate. He named the people who did not accept the prasad that day. Do the same thing tomorrow. वो कह रहे हैं जी, जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो सुखी आंटी प्रसाद बांटने लगे गेट पर ही जाके, जो जो संगत आ रही थी। कुछ संगत ने गुरुजी का हुक्म मानकर प्रसाद चुपचाप लेते रहे, प्रसाद ग्रहण कर कर जाते रहे। कुछ सवाल करने लगे गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, और कुछ थे जिन्होंने प्रसाद लेने से ही मना कर दिया इनके हाथ से। और जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होकर ये गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने सब कुछ इन्हें खुद ही बता दिया, इवन नाम तक बता दिए संगत के जो प्रसाद नहीं लेकर गए। और गुरुजी ने कहा कल भी ऐसा ही करना। As instructed, we stood at the gate the next day to distribute prasad. Again, the same people questioned us and got angry with us. Some accused us of telling lies. Some quietly accepted Guruji's order and went back. After we finished and went in, Guruji again gave us the details of what happened. Guruji, what was the reason behind it? अगले दिन भी सेम चीज हुई। कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लड़ने लगे, कुछ झगड़ने लगे, कुछ बिना प्रसाद के चले गए। गुरुजी ने फिर सब बता दिया। तो सुखी आंटी, सुखमनी आंटी ने पूछा कि गुरुजी इसके पीछे कारण क्या है। तो गुरुजी कहते हैं जिस तरह तुसी कोई चीज ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
मैं भी चेला बनान तो पहला टेस्ट करदा हां। अहंकार रब दी राह ते चलन नहीं दिंदा। कदे भी अपने गुरु नू डिस्कस ना करया करो ते हमेशा उसकी गल मन्या करो। तो वो कहते हैं जी, जब उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या रीजन है ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी ने उन लोगों को बताया कि जैसे आप भी कुछ खरीदने से पहले चीज को चेक करते हो, टेस्ट करते हो, ऐसे ही गुरु संगत बनाने से पहले, चेला जोड़ने से पहले उन्हें चेक करते हैं। कभी भी ईगो रहता हुआ इंसान गुरु से नहीं जुड़ सकता, अध्यात्म की ओर नहीं चल सकता। My mother and I was sitting with Guruji in his room when suddenly he said, "The Shiva idol at the Bada Mandir has been installed." I knew that Guruji's temple was being constructed in Delhi, but beyond that, I knew nothing. I was there, and even I took out a sound from the. I even uh, even took out sound from the. I could just say yes, Guruji, as I didn't understand how he could be in Delhi when he was there here with us all the time. तो गुरुजी का बड़ा मंदिर बन रहा था जी उस समय छतरपुर दिल्ली में। तो सुखमनी आंटी को बस इतना पता था कि यहाँ मंदिर बन रहा है। सडनली बैठे बैठे दरबार में बैठे हैं गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर दिल्ली में शिव जी की मूर्ति स्थापित हो गई है और मैंने वहां पर उसमें से आवाज भी निकाली है। तो सुखमनी आंटी ने कहा जी गुरुजी, और वो हैरान हो गई, गुरुजी तो हमारे साथ यहाँ बैठेंगे, वो दिल्ली कैसे हो सकते हैं। द नेक्स्ट डे a caretaker from the Delhi temple came with box of sweets to meet Guruji and tell him that Shiva idol has been installed a day before. Guruji just looked at me and smiled. Similarly, we were again with Guruji when he asked both my mom and me to press my feet and I shall take a nap. तो अगले दिन एक केयर टेकर आए दिल्ली बड़े मंदिर से, उन्होंने गुरुजी को मिठाई दी और कहा गुरुजी शिव जी की आइडल स्थापित हो गई है। देखते ही सुनते ही गुरुजी ने सुखमनी आंटी की ओर देखा और स्माइल दी। एक दिन गुरुजी ने सुखी आंटी और सुखमनी आंटी को हुआ, आओ मेरे चरण दबाओ और मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। हाउ मच टाइम हैज पास्ड? आई लुक्ड एट द क्लॉक। हाफ एन आवर गुरुजी। जस्ट हाफ एन आवर, आई हैव ऑलरेडी बीन टू अमेरिका। तो थोड़ी देर में गुरुजी ने आंख खोली। गुरुजी ने कहा कितना समय बीत गया? सुखमनी आंटी ने कहा गुरुजी सिर्फ आधा घंटा हुआ। तो गुरुजी कह रहे सिर्फ आधा घंटा? मैं तो अमेरिका जाकर काम कर कर वापस भी आ गया। तो सुखमनी आंटी ने पूछा गुरुजी आप सोते नहीं? गुरुजी ने कहा नहीं, मैं कभी नहीं सोता। और बोले सुखमनी जिस दिन मैं सो गया उस दिन दुनिया खत्म है, कि जिस दिन मैं सो गया उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। Such strong words, yet I never understood them till in 2011 when I went through my diaries again to write the first edition of the book. तो सुखमनी आंटी बेसिकली जब भी गुरुजी से मिलके आते थे वो अपनी डायरी में लिख लिया करते थे। तो वो कह रहे कि मुझे ये सब बातें कभी समझ नहीं आई तब तक जब तक 2011 में मैंने फर्स्ट एडिशन लिखना शुरू नहीं किया। A saintly person visiting Guruji once asked me, "Do you think Guruji is sitting here?" I looked at Guruji and said, "Of course he is. He is sitting on his asan. Can't you see?" He smiled and nodded. "This is just his body. Guruji is somewhere else." एक बार एक संत आए गुरुजी के दरबार में और सुखमनी आंटी से पूछा तुम्हें क्या लगता है यहाँ गुरुजी बैठे हैं? तो सुखमनी आंटी ने कहा हाँ सामने तो बैठे हैं आसन पर गुरुजी ध्यान में। तो संत जी ने कहा ये तो सिर्फ गुरुजी की बॉडी है, गुरुजी तो कहीं और हैं। That's when we realized that Guruji has ability to be at two or more places at that same time. तब उन्हें पता लगा कि गुरुजी एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा जगहों पर दर्शन दे देते थे। One disciple visiting Guruji in Chandigarh felt heartbroken at the fact that he could not get to sit close to Guruji and wondered if Guruji even knew of his existence. Feeling sad and dejected, he closed his eyes to pray, and as soon as he did so, he saw Guruji sitting with each and every disciple in the hall. It doesn't matter where you sit, close or far, it doesn't matter if you can see him or not, your Guru will always be able to see you and is always near you. तो एक बार चंडीगढ़ मंदिर में एक संगत आए, वो बड़े उदास निराश हुए कि यार मुझे गुरुजी के साथ बैठने की जगह नहीं मिली, मैं गुरु से दूर बैठे। इतने में वो ध्यान में बैठे तो उन्होंने देखा कि हर संगत के साथ गुरुजी उन्हें बैठे दिखे। तो ये है कि आप दूर हो पास हो, आपको गुरु दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, गुरुजी हमेशा आपके पास हैं और गुरुजी हमेशा आपको देख रहे हैं।
गुरुजी वंस सेड, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ है, मैं ਤਾਂ कोने ਵਿੱਚ बैठे लोगों का पहला कल्याण करता है। तो गुरु जी के खुद के वचन है, उन्होंने कहा था जो मेरे पास बैठता है उसका कल्याण मैं देर से करता हूँ, जो कोने में छुप कर दूर बैठा है उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। I feel like eating paneer tikka today, I told my mother as we were getting ready to go to Guruji's temple. As soon as I entered Guruji's temple, I completely forgot about having made such statement. Guruji was getting ready to attend a function at disciples' home that day and asked us to join. After the function, Guruji instructed a few of us to follow his car. I presumed he was going back to the temple, but instead he drove into a five-star hotel. Going straight into the coffee shop, he sat down and asked us all to order whatever we wanted. I still didn't remember the comment and the about the paneer tikka and ordered a cold coffee and sat down to enjoy it with Guruji's divine company. I never came to know when Guruji's ordered a plate of paneer tikkas, and as it was brought to the table, Guruji pushed the label in front of me, saying, "आज साडी बेटी नू पनीर टिक्का टिक्के खान दा मन है, सारी प्लेट खा जा।" तो एक बार जब वो गुरुजी से सुखमनी आंटी और सुखी आंटी मिलने आ रहे थे, तो उससे पहले सुखमनी आंटी ने सुखी आंटी को कहा कि आज पनीर टिक्का खाने का मन है, बट वो लेट हो रहे थे, वो निकल के सीधा दरबार चले गए गुरुजी के पास। और वो जैसे ही आए तो वो भूल गए, और इतने में गुरुजी रेडी हो रहे थे, किसी फंक्शन पर संगत के जाना था, तो गुरुजी ने इन लोगों को भी लिया और चल पड़े। जब फंक्शन हो गया, वहां से ये लोग आ रहे थे, तो गुरुजी ने कुछ संगत को कहा कि मेरे को फॉलो करो। तो इन्हें लगा कि शायद बड़े मंदिर या मंदिर वापस आना है, तो ये लोग पीछे चल पड़े और गुरुजी ले चले इन्हें 5 स्टार होटल में। वहां जाते ही कैफेटेरिया में गुरुजी ने ऑर्डर किया, कहा सबको कहा जो जो मंगाना है ऑर्डर दे दो। सुखमनी आंटी तो भूल चुके थे, तो इन्होंने ऑर्डर कर दी कोल्ड कॉफी की, गुरुजी की डिवाइन छत्र छाया में कॉफी पियेंगे। इतने में ही इन्होंने देखा कि कब कहां से पनीर टिक्का की प्लेट आई, और गुरुजी ने खिसकाते हुए सुखमनी आंटी की ओर किया और कहा कि आज मेरी बेटी का पनीर टिक्के खाने का मन था, ले खा जा, सारी प्लेट खा जा। Since mom and I had the kitchen seva, I had hidden a bottle of churan in one of the kitchen cabinets. I have never I never had a sweet tooth, and Guruji distributed a lot of sweets throughout the day. I would often sneak into the kitchen and eat a bit of churan after every serving of prasad to avoid feeling sick. On particular evening, Guruji had distributed so much of sweet meats amongst the sangha that almost everyone sitting there that day was complaining of a stomach ache or a sick feeling. Guruji called me to his answer, pointing to all the sangha sitting in the hall, said, ਸੁਖਮਣੀ इन ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਤੂੰ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ घोल के सारे नु पिला दे। तो सुखमनी आंटी मंदिर में चूरन छुपा कर रखते थे, क्योंकि गुरुजी मिठाई वगैरह बहुत बांटते थे प्रसाद के तौर पर, तो वो खाकर थोड़ा सा भारीपन फील ना और वो सब ना हो, तो जाकर छुप कर चूरन चाट आते थे। तो उस दिन गुरुजी ने बहुत मिठाई बांटी और लगभग सारी संगत को ऐसा ही फील हुआ। तो गुरुजी ने सुखमनी आंटी को बुलाया और कहा, सुखमनी नींबू पानी बना दे और वो जो चूरन छुपा कर रखा है वो उसमें डालना। Similarly, tea was served in abundance in Guruji's temple. I used to make pots of tea all day, even had to drink 4 to 5 glasses of tea. So much tea, especially during summer months, was very difficult for me to have, just like the children. I had sneaked in a bottle of Coke and hid it in the fridge. वो कह रहे जी ऐसे गुरुजी के दरबार में चाय बहुत बनती थी, तो गर्मी में 5-6 कप चाय पीकर भी बेचैनी हो जाती थी, इसीलिए मैंने जैसे चूरन छुपा के रखा था, ऐसे ही मैंने कोक की बोतल भी छुपा कर रखी हुई थी फ्रिज में। आफ्टर लंगर गुरुजी वुड आस्क फॉर टी टू बी मेड एंड सर्व्ड टू द फ्यू फैमिलीज दैट रिमेन। तो गुरुजी जब संगत हो जाती थी उसके बाद जो भी थोड़े संगत बचती थी, परिवार बचते थे, उनको चाय पिलाने का आदेश देते। आई वुड ग्लैडली मेक टी एंड सर्व टू अदर्स, एंड फॉर माई सेल्फ आई वुड pour a bit of coke and steel glass, hoping no one would know what I am drinking. Of course, Guruji knew everything. One day he pointed out and asked me in front of everyone, "की पी रही हैं?" तो गुरुजी तो जान ही जान है, सुखमनी आंटी क्या कर रहे थे, सबको चाय दे देते थे गुरुजी के आदेश में, खुद स्टील के कप में कोक डाल लेते थे। एक दिन गुरुजी ने जब ये बैठे थे सबके सामने पूछ लिया क्या पी रही है, तो उन्होंने कह दिया गुरुजी कोक। तो गुरुजी ने कहा ना पिया कर, हड्डियां खोर देना है कोक, पर इत्थे प्रसाद है चल पी ले। तो गुरुजी ने कहा कोक मत पिया कर, हड्डियां खराब हो जाती हैं, चल यहाँ पर तो प्रसाद है अब पी ले।
My mother had an addiction to betel nuts, supari. I could not give it up. We tried to replace it with things like bubble gum, soft, etc., but nothing worked. One day she decided to buy herself a silver box to keep all her supari and went shopping. तो जो सुखमनी जी के मदर थे, सुखी आंटी थे, वो उनको आदत थी सुपारी खाने की। तो बड़ा ट्राई किया, बबल गम खिलाई, सौंफ खिलाई, ये वो कि सुपारी खाने की आदत छूट जाए या कम हो जाए। तो एक दिन सुक्की आंटी ने डिसाइड किया मैं अपने लिए चांदी का एक बॉक्स लाऊंगी जिसमें सुपारी रखा करूंगी, और वो शॉपिंग करने गए। इन हर एब्सेंस गुरुजी कॉल्ड अप ऑन द लाइन एंड आस्क्ड फॉर हर। ऑन बीइंग टोल्ड शी हैड गॉन आउट, ही रिप्लाइड दैट ही विल कॉल बैक वंस she comes back. As soon as mom got home, Guruji called up again. He told the mom all about shopping she had done and also mentioned the silver box. सुक्की तू आज एक चांदी दी जोत और थाली लेके आई है, 8 सेक्टर ज्वेलर के गई थी, ऐसा कर जो चांदी की डिब्बी लाई है ना उस विच सुखमणी दा दंत मंजन पा दे। तो जब वो मार्केट गए, पीछे से गुरुजी ने कॉल किया कि सुक्की कितने है, कहाँ है। तो सुखमनी आंटी ने कहा कि वो तो मार्केट गए हैं शॉपिंग करने। तो गुरुजी ने कहा जब वो आएंगे मैं दोबारा कॉल बैक करूंगा। तो जैसे ही सुखमनी आंटी आए, इतने में ही गुरुजी ने कॉल बैक कर दिया और गुरुजी ने सारा बता दिया कि आज तुम मार्केट गए थे, तुमने जोत खरीदी, थाली खरीदी और एक चांदी की डब्बी खरीदी, उसमें सुखमनी का दंत मंजन डाल देना, ना कि सुपारी। The day tooth powder went into the silver box, mom's craving and years of addiction to supari finished. Till date, the silver box holds my tooth powder. वो कह रहे हैं जी जैसा गुरुजी के आदेश अनुसार उन्होंने किया, जैसे ही टूथ पाउडर उसमें डाला चांदी की डिब्बी में जो लाई गई थी सुपारी डालने के लिए, तो सुखमनी आंटी के मदर सुखी आंटी की सुपारी की आदत आज तक नहीं है, छूट गई तभी से, और वो टूथ पाउडर आज भी उस ही डिब्बी में है। One day, Guruji ordered sweet parathas to be made for him as well as for his sangat that was still sitting with him at 2 a.m. I was in no mood to eat anything more and was feeling stuffed. Guruji went to his room and thinking he would not know, I decided to take half paratha and share the other half with my friend. Just I broke it into half. Guruji shouted from the room, सुखमणि जी आधा खाएगी तो इलाज आधा रह जाऊगा, पूरा पराठा खाना है। तो एक दिन रात को लेट नाइट 2 बजे गुरुजी ने आदेश किया चीनी के पराठे बना के लाओ, मेरे लिए भी और संगत के लिए भी। तो उस समय सुखमनी आंटी की कैपेसिटी नहीं थी और इच्छा नहीं थी कि मैं खाऊं, तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी तो रूम में के चले गए हैं, मैं हाफ पराठा किया, उन्होंने हाफ खुद खाने लगे और हाफ अपनी फ्रेंड को देने लगे। इतने में ही रूम से ही गुरुजी तो जानी जाना है ही, गुरुजी समझ गए और वहीं से चिल्लाते हुए बोले सुखमनी आधा पराठा खाओगे तो आधी की तबीयत ठीक होगी, तबीयत पूरी ठीक नहीं होगी। I guess I was someone who didn't learn the easy way. I did something similar with the milk as well. Guruji had ordered milk with cardamom to be prepared for him as well as for 5 to 6 Sangat sitting with him, including my mom and myself. We used to prepare Guruji's milk and serve it in a garvi because sometimes he liked drinking more than one glass. For the Sangat, we served the milk in स्मॉल टी ग्लासेस वी हैड इन द मंदिर। तो ऐसा ही एक बार हुआ, गुरुजी ने रात को कहा कि दूध ले आओ। तो उनको उस टाइम भी यही लगा, तो गुरुजी के लिए वो गड़वी में दूध बनाते थे क्योंकि कई बार गुरुजी एक ग्लास से ज्यादा पी लेते थे और संगत के लिए छोटे चाय के ग्लासेस में बनाया गया। It was 2-3 a.m. in the morning and somehow our measurements went wrong. We were short of 2 glasses. Instead of making more, mom and I decided to serve the milk to all and decided not to have any since we both were not too fond of milk. तो क्या हुआ, रात के 2-3 बज रहे थे, थोड़ी सी नापने तोलने मेजरमेंट में कमी हो गई और 2-1 ग्लास कम पड़ गए। उन्होंने सोचा अब क्या बनाएंगे, संगत को दे देते हैं, हम नहीं पीते क्योंकि हमारे इतने फाउंड भी नहीं थे ये दूध पीने के। We quietly sat behind Guruji hoping he would not notice. Guruji asked someone to bring 2 empty glasses from the kitchen. He filled them with milk from his gadvi and without turning or looking said, सुखी दूध कम हो गया सी, चलो दोनों माँ बेटी दूध पियो नाल, नहीं तो कल्याण नहीं होना। तो गुरुजी फिर वही बात की जानी जान है, जैसे ही गुरुजी के पीछे आकर चुपचाप बैठ गए तो गुरुजी ने 2 खाली ग्लास मंगवाए संगत से और अपनी गड़वी में से दूध डालकर सुखमनी आंटी और सुखी आंटी को दिया और कहा कि दूध पी लो नहीं तो कल्याण नहीं होगा। We used to stay with Guruji from 3 p.m. till early morning, sometimes even up to 8 a.m. and never felt sleepy.
तो वो कह रहे जी हम 3 बजे दोपहर आ जाते थे और रात के 2-3 बजे तक गुरुजी के पास, क्या सुबह कई बार 8 बजे तक भी गुरुजी के पास रहते, बट कभी भी हम स्लीपी फील नहीं हुआ. Sometimes we would accompany Guruji for a walk on the lake at 2 a.m. and other times wait for him to come back and serve him and the Sangat some more langar and tea. On some days, we would pack tea and namkeen with us, which we enjoyed having there at the lake with him after the walk. तो कई बार चाय नमकीन लेकर गुरुजी अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे लेक पर चले जाते थे चंडीगढ़ संगत को लेकर, तो वहां संगत एंजॉय करते थे. आई नोटिस दैट द मोमेंट गुरुजी स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कार एट लेक, पीकॉक्स वुड स्टार्ट मेकिंग नॉइज एंड डॉग्स वुड बार्क. तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही गुरुजी अपनी कार से बाहर उतरते हैं तो लेक के दूसरे ओर से पीकॉक्स, मोर और डॉग्स वगैरह भौंकने लग जाते हैं, शोर करने लग जाते हैं, आवाजें करने लग जाते हैं. तो गुरुजी ने बताया दैट एनिमल्स स्पेशली पीकॉक्स, डॉग्स कैन सेंस प्रेजेंस ऑफ महापुरुष. तो मोर, कुत्तों को और एनिमल्स को महापुरुषों की प्रेजेंस पता लग जाती है. व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड इन 1996, as any new bride, she used to wear a lot of gold bangles and jewelry. I expressed a desire to my mom to wear something in my hands as well. My mother took out 2 bangles from her locker and gave them to me. I was happy wearing them every day. Within a week, I realized one of the bangle had broken. Thinking they were old and have been sitting in the locker for ages, I didn't think much of it. I returned them to my mother and asked her to give me something stronger. On her next trip to the locker, my mother bought a thick gold gada for me to wear. Hardly a week went by when I noticed that gada also broke down. My maid Saraswati said it's considered unlucky if one's jewelry keep breaking. What she said stayed with me and bothered me for a while, and feeling a bit bad that I am just breaking all of my mother's bangles, I gave them back to my mother, saying, Mama, I think it's a sign my hands are probably meant to remain empty for the rest of my life. तो जैसे कि सुखमनी आंटी के सिस्टर लिखलू आंटी की शादी हो गई थी, तो उसके बाद से वो कंगन, ऑब्वियस है कि ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कंगन वगैरह डालते थे. तो वो देखकर सुखमनी आंटी का भी मन करा कि मैं भी कोई कड़ा कंगन डालूं. तो उन्होंने अपने मम्मी सुखमनी आंटी को कहा कि मुझे बैंगल दो, तो उन्होंने निकाल कर दी. वो 1-2 दिन में टूट गई. तो उनको लगा कि शायद लॉकर में बहुत समय से पड़ी थी, तो थोड़ी कच्ची हो गई है, किसी कारण से टूट गई. उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको दोबारा कड़ा दिया गया, वो फिर से टूट गया. तो जो उनके मेट थे सरस्वती, उन्होंने कहा कि ये अच्छा साइन नहीं होता, ये अनलकी होता है, ये जानते हो. वो दिमाग में बात बैठ गई. तो सुखमनी आंटी ने वो वापस दे दिया अपने मम्मा को और कहा कि शायद, मुझे लगता है कि शायद मेरे हाथ सदा खाली रहेंगे, कंगन नहीं डल पाएंगे. After saying this, I left for Guruji's mandir to do my regular seva. I got involved in the cleaning, completely forgot about the word I had spoken to my mother while I was washing Guruji's clothes. Word was sent to me that Guruji is calling. तो वो कहते हैं मैं तो गुरुजी के दरबार चले गए और उनके दिमाग से निकल गया कि मैंने मम्मी को ऐसा कहा और ये सब हुआ. वो सेवा में लग गया, कपड़े धोने और साफ सफाई में. इतने में आदेश आया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं. As I entered, Guruji was lying down on the floor. जैसे वो गए तो गुरुजी लेटे हुए थे फ्लोर पर और गुरुजी ने उनको कहा, सुखमनी आजा, मेरे पैर दबा. जैसे ही वो पैर दबाने लगे तो गुरुजी ने कहा, आले तू कहंदी सी ना तेरा हाथ हमेशा खाली रहना है, मेरा कड़ा पा हूं तेरा हाथ कदे भी खाली नहीं रहेगा. तो जाने जान मालिक ने, जैसे ही सुखमनी आंटी पैर दबा रहे थे, गुरुजी को कुछ नहीं पता था फिजिकली देखा जाए तो, बट वो तो प्रभु है, मालिक है, तो उनको पता था. तो उन्होंने सुखमनी आंटी को अपना कड़ा दे दिया और कहा, अब ये पहन ले, क्योंकि तू कह रही थी कि तेरे हाथ सदा खाली रहेंगे ना. ये तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुमने वो मूवी देखी है पैच एडम्स. फिर उसका गुरुजी ने सीन बताया कि जब वो बिल्कुल निराश हो जाता है और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर भगवान को याद करता है कि हे भगवान, तू है, इस चीज का मुझे कोई तो साइन दे, होप का मुझे कोई तो साइन दे. तो उसको वहां बटरफ्लाई दिखती है. तो गुरुजी कहते हैं कि बटरफ्लाई जो है एक साइन है भगवान का, एक साइन है इस चीज का कि भगवान होते हैं. और गुरुजी कहते हैं होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. एट दैट टाइम आई वेगली रिमेंबर द सीन गुरुजी हैड डिस्क्राइब्ड मी टुडे व्हेन आई टुक
at it again, sorry, today when I look it at again, I realize how beautifully Guruji has answered me. Guruji knew of my love for English movies and again asked me once if I had watched the movie Michael. सुखमणी तू ओ मूवी देखी है माइकल, उस दे विच जॉन ट्रोल्टा है, घर जाके देखी। तो गुरुजी को पता था कि सुखमणी आंटी को इंग्लिश मूवीज का बहुत शौक है। तो गुरुजी ने एक बार पूछा, सुखमणी क्या तुमने मूवी देखी है माइकल, घर जाकर देखना। तो सुखमनी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको इंग्लिश मूवीज का इतना कैसे पता है? तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा, गुरुजी को सब कुछ पता है। Michael is a movie about an angel and how he too has a beautiful fragrance around him. I highly recommend watching it. तो मूवी है जी वो इसी तरीके पे बेस पर एक एंजल के बारे में कि कैसे उससे भी खुशबू और ये सब आता रहता था। तो जरूर आप उस मूवी को भी देखें। तो यहाँ चैप्टर रीडिंग पूरी होती है जी हमारी आज की, जो कि है चैप्टर नंबर की, इसकी 10 की रीडिंग हुई हमारी पूरी। ऑल्दो थोड़ा लंबा चैप्टर था, बट गुरुजी की महिमा का बखान ही ऐसा है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे ऐसे वो हैं। तो होप आपको रीडिंग में इंजॉय मिले, ब्लेसिंग्स मिले। कोई त्रुटि रही हो रीडिंग में तो माफी चाहूंगा, माफ कीजिएगा। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। डिवाइन टॉक्स विद नितिन, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार।